गुड मोदिकर मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। और आप सभी को आज के सेशन में वेलकम है। मेरा नाम सौभाग्य घोष है, बाय रैंक डबल रेड डायमंड मोदी केयर इंडिया से। और आज का ये सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। अपने बारे में अगर बताऊं, खड़गपुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, एक सेकेंड जनरेशन नेटवर्कर हूं। पापा ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके बाद इस बिजनेस को पिछले 6 सालों से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। और मोदी केयर ने लाइफ बदला है। और ये जो चेंज के पीछे पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, वो कहीं ना कहीं ये आज का प्रोग्राम यानी कि एलडीपी है। एलडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हमें लीडर को सुनने को और जानने को समझ में आता है। आज आपने देखा कि आज का टॉपिक है कि रीबिल्ड योरसेल्फ। हमें खुद को फिर से उस जगह पे बनाना है, उस लायक बनाना है जहां से हम अपना जीवन को चेंज करें। तो आज मेरे बारे में बोलने का दिन नहीं है, लेकिन आज सुनने का और सीखने का बहुत बड़ा दिन है। तो मैं सभी लोगों को, जितने लोग आज इस जूम रूम में हैं और जितने लोग इस जूम रूम में आ रहे हैं, तो चलिए मिलके सारे लोगों को फोन करते हैं, फॉरवर्ड्स करते हैं और जल्दी से जल्दी इस जूम रूम को फुल करते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए सब मिलके एक साथ बुलाते हैं उस इंसान को जिन्होंने इस मोदी केयर इंडिया से हिस्ट्री रचा है। आप सुने होंगे कि लोग जीरो से हीरो बनते हैं। आज आप देखने वाले हैं उस इंसान को जिन्होंने अपने जीवन में जीरो से आज हीरो तक पहुंचे हैं। वो आज मोदी केयर में जीबीडी है, स्मैक मेंबर है, एसीएफ के मेंबर है, आजादी 1 करोड़ आजादी काउंसिल मेंबर है और सबसे इंपॉर्टेंट है बीएमडब्ल्यू अचीवर है। और मेरे मेरे अपलाइन जो कि आज हमारे सामने एलडीपी और रिबिल्ड योरसेल्फ ये टॉपिक लेके हमें डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर राजेश गुप्ता सर ऑन स्टेज। राजेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सौभाग्य सर, आपने इतना अच्छा हमें वार्म वेलकम किया। और आप खुद इतने अच्छे, कमिटेड, डेडिकेटेड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे टीम से सेकेंड जनरेशन नेटवर्कर हो। और अभी आपने काउंसलेशन आपने अभी वेस्ट बंगाल खड़गपुर छोटे से जगह से आपने डबल रेड डायमंड को अचीव किया है। थैंक यू एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपनी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है। और लगातार पिछले 6 सालों से, कोरोना टाइम से, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में रोज इसके ऊपर में आपको नॉलेज दिया जा रहा है। एक से एक हमारे हिंदुस्तान के ग्रेट लीडर्स, ट्रेनर्स आकर के और अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को शेयर करते हैं आपके सामने में और बताते हैं। तो आज मैं भी आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि सौभाग्य ने कहा कि मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं पटना बिहार से हूँ। और मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत आज से लगभग 12.5 साल पहले हमने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत किया था। और जिस शख्स ने मुझे शुरुआत कराया, जो हमारे लिए एक जिंदगी में एक फरिश्ता बन करके आए, हमारी जिंदगी को जिन्होंने 360 डिग्री से चेंज करके रख दिया, वो है हमारे अपलाइन मिस्टर रवि रस्तोगी साहब। मैं उनके लिए चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो, जिनके कारण से आज मेरी जिंदगी बदली। और उनसे जो मैंने सीखा है और जो हमने अचीव किया है, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं। तो स्क्रीन के ऊपर में आई होप कि आ गया होगा। यस। तो रीबिल्ड योर सेल्फ, हाँ, आज का हमारा जो सेशन है रीबिल्ड योर सेल्फ। और कैसे अपने आप को रीबिल्ड करेंगे और रीबिल्ड करना क्यों जरूरी है,
उन चीजों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा, वाई रीबिल्ड योर सेल्फ, रीबिल्ड सेल्फ करने की क्या जरूरत है हमें। दोस्तों, हाँ, आज जो भी लोग कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और इस बिजनेस में हैं या अपने पर्सनल जीवन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो जरूर खास बात होती है। हर इंसान के अंदर में यदि देखेंगे तो ज्यादातर जो लोग एवरेज होते हैं या नाकामयाब होते हैं, उनके अंदर में एक पास्ट प्रोग्रामिंग, एक ओल्ड बिलीव उनके अंदर में चल रहा होता है, जो उनके सक्सेस को यानी कि उनके ग्रोथ को वो ब्लॉक कर देता है। तो जब तक हम उस पास्ट प्रोग्राम से जो किया हुआ उसको नहीं निकालेंगे, जब तक हम रीप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। और इसके ऊपर में मेरा ऑलवेज एक बेस्ट एग्जांपल होता है, कि आप देखें, जिस तरीके से आप सारे लोगों का सुना हुआ है कि आपने हाथी को देखा होगा, एलिफेंट को। और एलिफेंट को आप क्या देखते हैं कि एक मोटी सी, सॉरी, एक पतली सी जंजीर में, एक रस्सी में उसको बांध के रखा जाता है। और जबकि वो हाथी बड़ा बड़ा बिल्डिंग को तोड़ देता है, बड़े बड़े पौधे को उखाड़ देता है, लेकिन छोटी सी पतली जंजीर को वो तोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं तोड़ पाता है? इसलिए नहीं तोड़ पाता है क्योंकि उसको बचपन में जब उसी पतली जंजीर या रस्सी के अंदर में बांधा गया था, और जब बांधा गया उसके अंदर में और उसी में पलते हुए बड़ा हो जाता है, तो उसके माइंड के ऊपर में वो जो बिलीफ सिस्टम है, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, वो बैठा रहता है। और उसको ये एहसास होता है, ये पता होता है कि मैं इसके तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाया, अब भी मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। ठीक इसी तरीके से होता है ज्यादातर लोगों के अंदर में, जो मोदी केयर में बहुत दिन से हैं या डायरेक्ट सेलिंग में हैं या किसी भी चीज में हैं। उनको लगता है कि हमने पहले तो बहुत कोशिश की थी, बहुत सारे लोगों से बात किया था, बहुत सारे हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी, तब मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो क्या आज मैं कामयाब हो पाऊंगा? शायद नहीं कामयाब हो पाऊंगा, जो कि उनकी गलत फहमी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें उस बिलीफ को, हमें निकलने की जरूरत है, हमें एक नया बिलीफ को डालने की जरूरत है। और रीबिल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, टूटना होता है ना। और टूटने का मतलब ये होता है, टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि टूट करके हम बिखर जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप एग्स को देखते हैं, अंडा को देखते हैं, टूटने के बाद में एक जिंदगी निकलती है। तो हमें हताश नहीं होना चाहिए यदि हम जिंदगी में अब तक यदि कामयाब नहीं हुए हैं, या मनचाहा सफलता नहीं मिली है, जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर में, अपने माइंड के अंदर में हमें रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, और हमें रीबिल्ड करने की जरूरत है। क्योंकि यदि जो गिरते हैं तो कहते हैं कि योद्धा ही गिरते हैं। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि गिरते हैं वो सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। यानी कि सवार, यानी कि गिरते भी है तो योद्धा गिरते, तिफल मतलब बच्चा। वो बच्चा क्या गिरेगा जो खुद घुटने के बल चल रहा। तो यदि आपको दोस्तों लगता है कि यदि आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, या आपने कोशिश किया ये, और तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कामयाब नहीं होंगे, आगे बढ़ा नहीं करेंगे आप। बिल्कुल आप बाउंस बैक करेंगे। जरूरत है हमें अपने माइंड के अंदर में, यानी कि है ना, रिप्रोग्रामिंग करने का, अपने आप को अपडेट करने का, अपग्रेड करने का, चेंज करने का। और आप करेंगे तो अच्छा होगा, बड़ा करेंगे आप। क्योंकि सफलता जो होता है वो बाहर से नहीं, अंदरूनी सफलता होता है। तो हम अपने ग्रोथ के ऊपर में यदि हम फोकस करें तो बहुत बड़ा हो सकता है। यदि आप देखें, जैसा कि इस पोस्टर में ही देखें आप, जैसा कि इसमें 3 पोस्टर लगाया गया है। जो मेरा है, आप एक पोस्टर में देखते, मैं अपने बारे में आपको बताऊं। तो पहले पोस्टर में देखते हैं, मैं दोस्तों, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। एक गांव में हुआ था, एक ऐसे गांव में हुआ जहाँ पे बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, इवन कि एक भी चापाकल भी नहीं था, कुएं से पानी भर करके गांव के लोग पीते थे। हमारे फादर यदि बात करेंगे तो एक क्लोथ वेंडर थे, जो साइकिल पे गांव गांव में घूम करके साड़ियां बेचा करते थे। कुछ, है ना, उस कुछ साल बाद में एक छोटे से कस्बे में आए। उन्होंने 100 रुपये महीने के, उन्होंने एक रेंट के ऊपर में, उन्होंने एक झोपड़ी को रेंट पे लिया। और हम 7 लोग, 5 भाई बहन और माता पिता, 7 लोग एक झोपड़ी में रहते थे। और आप झोपड़ी का पिक्चर भी देख रहे होंगे। आप पिक्चर को गौर से देखें तो फोटो खिंचाते वक्त भी आप देखेंगे तो पैंट फटी हुई है, पैर में बड़े चप्पल हैं। यानी कि गरीबी गुर्बत की जिंदगी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, है ना, क्या
वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स ने कहा था बहुत अच्छा, कि गरीब घर में पैदा लेना अपराध नहीं है, गरीब होके मर जाना सबसे बड़ा अपराध है ना। और मैं तो इन चीजों को मैं बिलीव करता हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि ऊपर वाले ने किसी को भी गरीब पैदा नहीं करता है ना। हर इंसान को ऊपर वाले ने राजा या सम्राट बना करके पैदा किया है। हमें जरूरत है, हो सकता है फाइनेंशियल गरीब जरूर हो वो, लेकिन हमारे अंदर में एक पूरा के पूरा ब्रह्मांड है हमारे अंदर में। यदि हम अपने आप को जानने, यदि हम अपने आप को पहचाने, तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हमने दोस्तों है ना खोजना शुरू किया, कहीं मैंने पढ़ा था कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक दे के दे देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा बचपन से एक ही चीज लगता था कि कोई न कोई लोग बाइक पे चलते हैं, कार पे चलते हैं, पक्के के घर में रहते हैं, है ना, अच्छी जिंदगी जीते हैं, तो वो भी तो कोई ना कोई इंसान ही है। तो मैं क्यों नहीं, ऊपर वाले ने उसे भी दो हाथ पैर दिया तो मुझे भी दिया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मैं तलाशना शुरू किया अच्छी जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। और मैं अपने आप को, अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया, चेंज लाना शुरू किया। और कहते हैं ना, जैसा मैंने कहा कि खोजो तो मिलेगा और आपको मिलेगा, और अपडेट करना शुरू किया। और आप दूसरी पिक्चर में देखते हैं आप कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में आया, जहाँ पे उस समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग की कोई अनुभव नहीं था। एक अमेरिकन कंपनी से हमने अपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की करियर की शुरुआत किया, जब मैं 12वीं के स्टूडेंट था। अपने फादर के नाम से शुरू किया, क्योंकि मेरा उम्र भी नहीं हुआ था, है ना, एज ऑफ 17 हमने स्टार्ट किया था। और हमने सीखना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, और अच्छा किया। तब जा करके हमें जब समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बड़ा है, फ्यूचर ऑफ इंडिया है, इसमें बहुत बड़ा किया जा सकता है। लेकिन वहां हमें समझ में आया कि उस फॉरेन की कंपनी में बहुत बड़ा करना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम एक छोटे से जगह से हैं, और यहाँ पे यदि हमें चाहिए तो एक स्वदेशी कंपनी, जहाँ पे अपने देश के लोगों के उनकी जरूरत को, उनकी आत्मा को जो पहचानता हो, जानता हो, है ना, और उनको अलाइन कर सके। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में हमारे अपलाइन मिस्टर रवि रस्तोगी साहब आए, और उन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। 2013 21 नवंबर 2013 को हमने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के एक विजन के साथ में, एक अच्छी सोच, एक बड़ी सोच के साथ में हमने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। डेफिनेटली दोस्तों, जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं बिहार से जैसा हूँ, बहुत चैलेंजेस थे। डीपी डीपी नहीं था, प्रोडक्ट लेने के लिए हमें 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं होती थी हमारे स्टेट के अंदर में, कोई सेमिनार से नहीं होता था। सेमिनार अटेंड करने के लिए हमें वाराणसी या दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता था। बहुत सारे चैलेंजेस थे, प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे। लेकिन कहते हैं ना कि विनर्स विन डिस्पाइट ऑल ऑड्स, विजेता हर कठिनपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी जीतता है। क्योंकि जब सिचुएशन आपके फेवर में होता है, सारे चीज आपके फेवर में होता है, तो डेफिनेटली आप कोई भी अच्छा कर लेगा। लेकिन मजा तब आता है जब चैलेंजेस को फेस करते हैं, और मुझे चैलेंजेस को फेस करने में, स्ट्रगल को फेस करने में बहुत मजा आता है। तब लगता है कब कोई चैलेंजेस आता है तो लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ कर रहा हूं। तो चैलेंजेस काफी थे, लेकिन क्या है कि लक्ष्य बड़ा था, सोच बड़ा था। कहते हैं ना कि ना करने के लिए हजार बहाने कम है, हाँ करने के लिए एक मजबूत वजह का होना, स्ट्रॉन्ग रीजन का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। मेरे पास में ना करने के बहुत वजह थे, लेकिन हाँ करने के लिए रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और हमने बहुत ही शिद्दत से, दिल से मोदी कर को बिल्ड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, अपने आप को अपडेट करना शुरू किया, अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू किया। और जब हमने स्टार्ट किया दोस्तों, तो पहले ही 100 डेज के अंदर में मैंने जब मैंने शुरू किया, तो पहले 9 दिन के अंदर में हमारा इनकम हो गया था लगभग 15,855 का। उसके अगले महीने हमारा इनकम 25,460 का हो गया था, उस विषम परिस्थिति में भी। उसके अगले महीने 63,000 का था। जब हमने 100 डेज कंप्लीट किया, तो लगभग मेरी इनकम दोस्तों 1 लाख को पार कर गई। और मोदी केयर में जितनी भी मेहनत है दोस्तों, वो महीने का 1 लाख रुपया पार करने तक ही है। 1 लाख पार करने के बाद कहते हैं ना, जैसे पहाड़ पे, यदि आप पहाड़ हिल एरिया में जाएंगे तो पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतरना आसान हो जाता। 1 लाख रुपया कमाने तक मतलब पहाड़ पे चढ़ने जैसा होता है। लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाई होने में 2 3 4 5 8 10 12
जाने में समय नहीं लगता है और आप आगे हो जाते हैं, यानी कि आसान हो जाता है। और देखते ही देखते दोस्तों कब मेरी इनकम 1 से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, और करते करते दोस्तों मेरा मोदी केयर से के मेन इनकम लगभग महीने का 15 लाख तक पहुंच गया दोस्तों। और मोदी केयर में जहां पे हमारे पास में एक बाइक भी नहीं थी, आज हमारे पास में दोस्तों चार चार कारें हैं। और हमने बीएमडब्ल्यू, जैसा देखते हैं आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ का बीएमडब्ल्यू भी हमने लिया, 3-3 शहरों के अंदर में घर लिया, हजारों विदेश यात्रा सॉरी दर्जनों विदेश यात्रा में कर चुका हूं। और बड़ी बात ये नहीं है कि मैं कितना अचीव किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में सफलता का मतलब होता है कि आप कितने लोगों को कामयाब बना पाते हैं। आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ में, हमारे बिजनेस में हजारों लोग हैं जो सक्सेस कर चुके हैं। 500 से ज्यादा लोग हैं जो कार ले चुके हैं। कई लोगों ने लग्जरी कार लिया है हमारी टीम में। हजारों लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं, करोड़ों को घर ले चुके हैं। तो सफलता, और बहुत सारे लोगों के, है ना, जो अपडेट है, अपग्रेड है, लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये चीज, ये कब होता है? ये तब होता है जब अपने आप को डे बाय डे आप सीखते हैं, रीबिल्ड करते हैं। क्योंकि रीबिल्ड का मतलब है क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर में चीजें मौजूद है, सारा चीजें। मैं मानता हूं कि हर इंसान के अंदर में एक ब्रह्मांड है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हर इंसान के अंदर में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। पंचकोश पंच प्राण से हमारा शरीर बना हुआ है। 50 ट्रिलियन से ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स है। हर चीज हमारे अंदर में है। लेकिन जरूरत है दोस्तों अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की, जरूरत है हमें अपने आप को पहचानने की और पहचानने की। और जब अपने आप को जिस दिन जानना शुरू करेंगे, पहचानना शुरू करेंगे, बहुत बड़ा कर लेंगे आप। तो मैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता चला गया, रीबिल्ड करता चला गया, सीखता चला गया। जहां जैसे इस कारण से आप देखते हैं आज झोपड़ी से निकल करके आज हम महलों में रहने लगे। जहाँ पे हमारे घर में साइकिल हुआ करती थी फादर के का, और वहां से आज बीएमडब्ल्यू तक का सफर हो पाया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मोदी केयर जैसा इतना दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, और अपने और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स प्लान, जिसके कारण से उसके ऊपर में काम करना शुरू किया और बड़ा हो पाया। तो चलिए इसकी चीजों के ऊपर में हम आपको बात करते हैं कि सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीज को हमें रीबिल्ड करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज होता है कि रीबिल्ड योर माइंडसेट, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट इज सबसे सक्सेस का सबसे बड़ा चीजें हैं। कहते हैं कि योर माइंड इज लाइक सॉइल। हमारा जो दिमाग होता है दोस्तों, ये मिट्टी की तरह होता है। इस दिमाग के जब हम दुनिया के अंदर में आते हैं, है ना, तो कोरे कागज की तरह सादा होते हैं एकदम से, है ना। जो चीज भी आप उस पर लिखेंगे या जो चीज के माइंड में डालेंगे, जैसे यदि आप खेत में, किसान यदि खेत में देखें, यदि वो गेहूं बोते हैं तो क्या उपज आता है? क्या मक्का उपजता? नहीं। क्या चना उगता? नहीं। गेहूं बोते हैं तो गेहूं आता है। यदि चना बोएंगे तो चना ही उगेगा। जो बोएंगे उसके अंदर में वो चीजें उगता है, क्योंकि हमारा माइंड क्या है कि एक आना एक मिट्टी की तरह है। यदि इसके अंदर में नेगेटिव सोच डालेंगे, छोटा चीजें डालेंगे आप, छोटे ड्रीम्स डालेंगे आप, तो वो छोटा ही आउटपुट देगा। बड़ा डालेंगे तो बड़ा आउटपुट देगा आपको। तो थिंक आउट ऑफ बॉक्स, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या बड़ा सोचने में कोई जीएसटी लगता है, कोई टैक्स लगता है? दोस्तों मेरे पॉकेट में भले ही पैसा नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन मैं बात करूं, आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं शुरू से, बचपन से बड़ा सोचता था। और उसके पीछे एक और कारण रहा है कि मैं हिंदी फिल्मों बहुत ज्यादा देखा करता था बचपन में। और हिंदी फिल्मों में क्या होती है? लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर दिखाया जाता है, फॉरेन ट्रिप दिखाया जाता है, अच्छे अच्छे लोकेशन दिया जाता। वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर, जो भी, चाहे कोई मैगजीन हो या कोई फिल्में हो, अच्छी चीजें जो लग्जरी होती थी वो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। तो जिन चीजों को आप बार बार लगातार सोचेंगे, बोलेंगे, वो चीजें आपकी जिंदगी में घटना बन जाती है। तो हमेशा अच्छा सोचिए और अपने माइंड के अंदर में अच्छा चीजें आप डालिए, बड़ा चीजें डालिए। आप यदि बड़ा चीजें डालेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर में बड़ा चीजें, बहुत अच्छा। किसी ने, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जो बोओगे वो काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे। अभी मैं 3 दिन पहले, वर्ल्ड का बहुत बड़े बिलियनियर थे, सभी लोग जानते हैं, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया कहा, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे पढ़ो,
कि जो आज काटा जा रहा है वो कल आपने बोया था। जी हाँ, आज जो काटा जा रहा है वो कल आपने बोया था, और जो कल काटोगे आप वो आज बोना पड़ेगा। तो इसके अंदर में जो भी चीजें बोएंगे आप, वो चीजें काटेंगे आप। तो क्यों नहीं हम बड़ा सोचें, हम अच्छा सोचें, हम अच्छा टारगेट लें, हम बड़ा करेंगे आप। जैसे कि है ना, यदि आप अपने अंदर में जो यदि डाउट है, फियर है, स्मॉल, तो वही चीजें होगा। तो आपको बड़ा करना, तो अपने अंदर में हम बिलीव डालें, पॉजिटिव थिंकिंग डालें, बड़ा सोच डालें, तो वो चीजें आपका आउटपुट निकलेगा निश्चित। रीबिल्ड योर ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, सपने की बात होती है ना। तो आज जो कुछ जो यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपका ड्रीमर होना जरूरी है। और ड्रीम क्या होता है कि हम लिखते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा स्टार्ट ड्रीमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हमेशा अंतिम सांस तक एक सपने यदि आपके पूरे हो जाते हैं तो दूसरे सपने आपको गढ़ लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। यदि दूसरे सपने पूरे हो गए तो तीसरे सपने आपको बना लेना चाहिए। मैं समीर सर को देखता हूं कि हमेशा इतने बड़े है ना कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, 70,000 करोड़ का एम्पायर का मालिक हैं, इतनी का सारी कंपनी है। जब भी मैं मिलता हूं तो एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, एक नए उनके अंदर में मैं ड्रीम देखता हूं, कि यदि एक चीज पूरा हो जाता है तो वो फिर बड़ा सोचते हैं। तो हम लोगों को भी दोस्तों, और इस बिजनेस के अंदर में मैं आपको बताऊं कि देखिए क्या होता है बिजनेस में या लाइफ में, आप हम सबको अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ है, जाहिर सी बात है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी उठेंगे, कभी हवा आपके साथ होगी, कभी हवा आपके खिलाफ होगी। जरूर नहीं कि हमेशा आपके साथ हो, और जरूर नहीं कि हमेशा खिलाफ हो। और मैं तो मानता हूं कि जब भी खिलाफ होती है या साथ होती है, मैं तो परमात्मा में विश्वास करता हूँ, प्रकृति में विश्वास करता हूँ। हर चीजें उनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, सब चीज उनके मर्जी के से होता है। खिलाफ इसलिए होती है ताकि अपने आप को रिबिल्ड कर पाए आप, ताकि अपने आप को और स्ट्रांग बना पाए आप, क्योंकि चैलेंजेस में, स्ट्रगल में ही आप बड़ा कर पाएंगे। मेरा अपना एक एक अनुभव क्या रहा है, मैं शुरू से क्या करते रहा हूं कि जब भी कोई टफ टाइम आता है या जब मुश्किलें आती, क्योंकि टफ टाइम तो आएगा। देखिए, एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कि सांस है तो समस्या है। जिस दिन आप शमशान चले जाते हैं समस्या खत्म हो जाती है। जब हमारी सांसें चल जाती हैं, जब सांसें रहती है और एक चिंगारी यदि मारे तो वो जल उठता है। लेकिन जब सांस खत्म हो जाती है, शमशान में जला दिया जाता है, घी डाल डाल के जलाया जाता है, फिर भी फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सांस है ही नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सांस है तो समस्या है, वो आएगी, और आना भी चाहिए बाउंस बैक करने के लिए, बड़ा करने के लिए। क्योंकि हमेशा अच्छा करते जाएंगे आप तो बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए गिरना भी जरूरी है, लेकिन गिर गिर करके उठना जरूरी है। ये चीज जब, तो जब भी टफ टाइम जब भी आता तो मैं क्या करता हूं, सपोज कीजिए कि इतने बड़े चैलेंजेस आए, मुश्किलें आए, फियर आए, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, इससे निपटने के लिए मैं अपने ड्रीम्स को उससे बड़ा कर लेता हूं। यदि सपोज करते इतना बड़ा चैलेंज आता है तो मैं अपने ड्रीम्स को इतना बड़ा कर लेता हूँ, और इतना बड़ा आता तो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ हमेशा। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, यदि आपका जो फियर है या आपका ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, यदि वो बड़ा हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि वो बड़ा हो गया तो आपको पटक देगा, आपको गिरा देगा, आपको तोड़ देगा। तो हमेशा याद रखना फॉर्मूला कि जब भी ऑब्स्टेकल्स आए, चैलेंजेज आए, फियर आए, तो आपको उस वक्त एक सबसे बड़ा काम करने की जरूरत है कि रीबिल्ड योर ड्रीम। ड्रीम को रीबिल्ड कीजिए और बड़ा कर लीजिए, और बड़ा कर लीजिए, ताकि आपको हिम्मत मिलेगा, आपकी सोच बड़ा होगा, ताकि आप और बड़ा एक्शन को कर पाए। स्मॉल रीजन क्रिएट स्मॉल अफर्ट। क्योंकि यदि आपके पास में रीजन बड़ा नहीं होगा तो आपका अफर्ट भी बड़ा नहीं लगेगा। बड़ा रीजन होगा तभी बड़ा एफर्ट लग पाएगा आपको, क्योंकि बड़ा जो रीजन होता है वही बड़ा एक्शन में बदल पाएगा। और इसके लिए कहते हैं, है ना, कि और ड्रीम को पावरफुल बनाना है, और अपने आप को, अपने ये तो अपने ड्रीम को कम से कम 5 बड़े सपने तो आपको जरूर लिखना चाहिए। यदि अभी संभव है तो वो जिंदगी के 5 सपने लिखिए, जो जिससे लगता है कि ये 5 चीजें हो जाए तो हम जिंदगी में बहुत, मतलब जिंदगी के हमारे लगभग सब चीजें पूरा हो जाएगा। हम अपनी जिंदगी को, मतलब इस दुनिया में आना हमारे लिए कामयाब हो जाएगा।
तो छोटे छोटे तो लिखिए ही, लेकिन कुछ बड़े लिखिए। और जो भी 5 बड़े सपने लिखते हैं, 5 बड़े, उनको आप वर्बलाइज कीजिए, बार बार बोलिए, विजुअलाइज कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, आप अफर्मेशन कीजिए आप, और बार बार लगातार जिन सपनों को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बड़ा हो जाता है। दोस्तों मैं आप बताऊं कि जब मैं मेरे झोपड़ी में मैं रहता था, मैं अपनी झोपड़ी में पोस्टर लगाया करता था, मलेशिया का ट्विन टावर का, ऑस्ट्रेलिया का लोटस टेम्पल का, लंदन का ब्रिज का, बड़ा घर का, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज का फोटो लगाता था, सिंगापुर का सिंह का लगाता था। और उनको मैं कभी कभी उसमें खोया रहता था, एक तो बार बार देखता था, खोया रहता था। लेकिन उस खोने के कारण से, उस विजुअलाइजेशन के कारण से, आज जो जो हम उस झोपड़ी के अंदर में हम पोस्टर लगाया करते थे दोस्तों, आज मुझे खुशी है हो रही इस बात को कहते हुए कि उन सारे जगह पे मैं जा चुका हूं, और उस जिंदगी को आज दोस्तों मैं लाइव जी रहा हूं। ये सबसे बड़ी, तो इसलिए अपने ड्रीम को हमेशा आपको ड्रीमिंग करना चाहिए, अगेन एंड अगेन। रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहते हैं ना दोस्तों कि मेनी पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर वीक। ज्यादातर लोग इसलिए नाकामयाब या फेल नहीं होते हैं कि वो कमजोर होते हैं, है ना, या उनके अंदर में टैलेंट की कमी होती है, स्किल की कमी होती है। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर में कॉन्फिडेंस जो है, वो बिलीव जो, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, वो टूट जाता है। तो हमें अपने बिलीव को टूटने नहीं देना है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन। और जब एक्शन करेंगे आप, इसमें भी मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। क्योंकि शुरुआत में होता है जब मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, जब लोगों को आप डेमो करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो क्या होता है कि शुरू में रिजेक्शन से ज्यादा होते हैं। और रिजेक्शन से जब ज्यादा होते हैं तो डिसअपॉइंटेड आना लाजमी है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आ, आ, आता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं क्या करता था, जब भी कभी कॉन्फिडेंस लूज हुआ या डिसअपॉइंटेड हुआ, मैं घर से निकलता, लोगों को कांटेक्ट करता, और मैं लोगों को प्लान दिखाता। क्योंकि प्लान दिखाते दिखाते मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, आपको बताऊं तो, है ना, प्लान दिखाने में। क्यों? क्योंकि प्लान दिखाने के, कैलकुलेशन दिखाने में क्या होता है कि पैसा दिखता है, कि पैसा दिखता है। और दिखाते दिखाते 10 से 15 मिनट में जाते जाते मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता। क्यों? क्योंकि ये समझ में आता है कि जो मैं दिखा रहा हूं, जो मैथमेटिक्स है, प्लान का जो कैलकुलेशन है, यदि ये चीज हो जाएगा तो मैं मिलेनियर बन जाऊंगा, अच्छा कर जाऊंगा। क्योंकि प्लान में मुझे तो एक्शन करने से, प्लान दिखाने से कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है ना। क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आपके पास में ड्रीम है और आप एक्शन करेंगे आप, तो आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आना बजाय कि हम सिर्फ वेट करते रहे। आप डेली प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने डेली प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है कि हम डेमो करें, प्लान करें। क्योंकि जब डेली डेमो और प्लान करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि डेली जब प्लान करेंगे तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। देखिए, हर चीज का लॉ ऑफ एवरेज होता है। हर व्यक्ति हाँ नहीं बोलेगा, हर व्यक्ति ना नहीं बोलेगा। अच्छा भी चीज होगा, फ्री के भी चीज होगा, तो हर व्यक्ति हाँ नहीं बोलता है। लेकिन जब आप डेली एक्शन करेंगे, डेमो करेंगे, प्लान करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कुछ कंज्यूमर बनेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मेरा तो ये मानना है, यदि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो एक्शन से बड़ा टूल्स कुछ भी नहीं है। कि आप एक्शन को आप बढ़ा दें, स्पीड को बढ़ा दें, लोगों से मिलें, बातें करें, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड हो जाएगा। रीबिल्ड योर हैबिट, यस, है ना। क्योंकि आज जो कुछ भी हैं आप, या जो भी लोग रहते हैं, कहते हैं कि आप जो कुछ भी अपने आदतों की वजह से हैं। योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। डेली रूटीन, डेली एजेंडा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। यदि आपके पास में रोज का रूटीन नहीं है, शेड्यूल्ड एक्शन डेली नहीं कर रहे हैं आप, आपके पास में एजेंडा नहीं है डेली काम करने का, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपके पास में डेली रूटीन का होना जरूरी है। सक्सेस इज नॉट वन बिग एक्शन, इट इज ए स्मॉल एक्शन रिपीटेड डेली। आप एक दिन में कितना प्लान दिखाते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने आज 10 प्लान दिखा दिया, 15 प्लान दिखा दिया, और फिर पता चलता अगले 5 दिन कुछ किया ही नहीं। नहीं, एक दिन में हम 10-20 प्लान दिखाने से अच्छा है कि हम रोज 2 ही प्लान दिखाएं, 3 ही प्लान दिखाएं, एक ही प्लान दिखाएं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में सफल होने के लिए दोस्तों कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी होता है।
रोज जो आप आदत डालते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये मोमेंटम का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है ना, रिदम का बिजनेस है। और रिदम आएगा कि आप रोज छोटे छोटे जब एक्शन करेंगे आप, तो आपका मोमेंटम बनेगा, माहौल बनेगा। और रोज जब एक्शन करेंगे, मोमेंटम बनेगा, तो रिजल्ट तो आना ही है। इसलिए हमें डेली एक्शन करने की आपको जरूरत है। 1 से 10 तारीख के बीच में हमें अपने पर्सनल 100 पीवी कर लेनी चाहिए। 100 पीवी कितनी की? 6,000 की है ना, 6 से 7 हजार की है। हमें अपना पर्सनल पीवी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन को बोलते हैं, टीम को बोलते हैं पीवी करो, है ना, रीपर्चेज ऑफर मिलेगा, है ना, पावर ऑफ 50 में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। लेकिन पता चल रहा है खुद ही नहीं करते हैं। वो खुद ही कब करते हैं? 25 तारीख को लॉयल्टी करने के दिन। बहुत सारे लोग तो 30 31 तारीख को करते हैं। कुछ लोगों तो 1 तारीख को करते हैं पिछले महीने के। यदि आप ये हैबिट रहेगा दोस्तों, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो चीजें आप टीम से कराना चाहते हैं, वो आपको पहले खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए पर्सनल पीवी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका हो जाए, और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को करा दें आप। ये हैबिट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। जो जिन लोगों को मैंने देखा कि जिनका 1 to 10 के बीच में 100 पीवी हो जाता है, उनका पूरे महीने में बिजनेस बढ़िया होता है, ग्रोथ होता है, अच्छे टाइटल पे होता है। और जो खुद नहीं करते हैं, वो टीम को बोलते रहते हैं, पता चलता है कि उनका महीने में उस ग्रोथ नहीं होता है। हमें डेली इनवाइट प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है अपने, क्योंकि इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों को, क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, हर बिजनेस का अपना एक काम होता है। दुकानदार के लिए दुकान खोलना है, नौकरी वाले के लिए ड्यूटी करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बोर हो जाते हैं सेम काम करते हुए, है ना। क्या आप दुकान करते हुए सेम काम करते हुए बोर नहीं होते? नौकरी पे करते हुए आप सालों से सेम काम कर रहे हैं, बोर नहीं होते? लेकिन यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में आपको शर्म आती है। यही हमारा काम है। ये हम जिस बिजनेस में दोस्तों, ये लोगों का बिजनेस है। हमें बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि बातें करने से बातें बनती है। हम चले तो हिंदुस्तान चले। जब तक बातें नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। तो हमें रोज प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है। कम से कम 2 से 5 लोगों को हम रोज प्रोस्पेक्टिंग करने करें हम। और जिनको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के हम उनको रोज डेमो प्लान दिखाएं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में बहुत ज्यादा मैं हमेशा एक चीज ये बोलता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये बिजनेस से पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, जो अच्छा बोलना जानते हैं? जी नहीं। यदि आप बोलना नहीं जानते हैं, तो आप घोलना सीख जाइए ना। हमारा बिजनेस इतना सिंपल है कि यदि आपको बोलना नहीं भी आता है, तो आप 2 गिलास लीजिए, दोनों गिलास में आप बिटाडीन डालते हैं, दोनों में सोप डालते हैं, एक मार्केट का ही एक आप देखते हैं, एक व्हाइट रह जाता है, एक लाल ही रहता है। क्यों? ये तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ घोल रहे हैं। बाद बाकी तो हमारा प्रोडक्ट्स ने काम कर दिया। हमारे प्रोडक्ट्स बोलता है दोस्तों। जी हाँ, हमारा प्रोडक्ट्स बोलता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर में हम प्राउड फील करते हैं कि मोदी केयर हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके, यदि आप सिंपली डेमो कर दें आप, और प्लान दिखाने भी नहीं आता है आपको, तो गोला बनाना तो जानते हैं ना, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आप डेमो करना और गोला बनाना भी सीख जाएंगे, तो इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या बहाने मार रहे हैं। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कि आफ्टर डेमो एंड प्लान हमें क्लोज करना जरूरी है, फॉलो अप करना जरूरी है। क्योंकि फॉलो अप से ही आपको रिजल्ट आता है। और फॉलो अप सिर्फ न्यू प्रोस्पेक्ट का नहीं, ज्वाइन जो किए होते हैं, जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं, उनका भी हम फॉलो अप करते हैं, ताकि वो रीस्टार्ट कर पाए। वो हमें हैबिट डेवलप करने की जरूरत है, कि हमें, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट का होना जरूरी है। दुनिया बदल रही है। आपको 25 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस था, आज बहुत चेंजेज हो गया। हर बहुत तेजी से चेंजेज हर चीज में आ रहा है। एआई का जमाना आ गया, डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं। ये चीजें, ऑटो मोशन का जमाना आ गया। तो हमें क्या करना है? हमें सीखने की जरूरत है। विलिंग टू लर्न एंड चेंज। हमें सीखना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। और सीखने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप बुक्स पढ़िए। आप चाहे आप फिजिकल पढ़िए या ई बुक्स, डिजिटल बुक पढ़िए। आप कम से कम रोज आधा घंटा बुक्स पढ़िए, या ऑडियो सुन लीजिए। आप यूट्यूब के ऊपर में हमारे सारे लीडर्स के, ट्रेनर्स के, यदि आप मोदी केयर ऑफिशियल यूट्यूब पे जाएंगे आप, तो हजारों वीडियो मिलेंगे अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट प्लान, अबाउट ना, हर चीज के ऊपर में, सेमिनार के ऊपर में हमारे जितने भी टॉप लीडर्स है सबके मिलेंगे।
आप कम से कम आधा से 1 घंटा ये रखिए कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें अपने आप को टीच लर्न करना है, क्योंकि लर्न करेंगे तभी तो टीच कर पाएंगे आप। और जितने तो उसके उसके बाद हमें मीटिंग्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, जितने भी, क्योंकि आप जब एक्शन करेंगे, आप एक्टिविटी करते हैं, आप एक्टिविटी एक्शन करते हैं कि आपने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया, डेमो किया, प्लान किया, ज्वाइनिंग से आते हैं, तो जो भी ज्वाइनिंग्स आपके पास में आते हैं उसके बाद हमें जरूरी है उस ज्वाइनिंग को, वो ज्वाइनिंग जो आया हमारे पास में वो मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा आपका? मल्टीप्लाई होगा जब उसको माहौल से अटैच कराएंगे। देखिए, ज्वाइनिंग्स 1 to 1 से आते हैं, होम मीटिंग से आते हैं, डेमो प्लान से आते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए उसका विजन क्लियर होना जरूरी है, उसको बिग पिक्चर दिखाना जरूरी है, ताकि उसको विजन क्लियर हो पाए, उसको बिलीव हो पाए कि इस बिजनेस से बड़ा किया जा सकता। और इसके लिए हमें जरूरत है प्रमोशंस की, इवेंट को बिल्ड करने की। तो जो लीडर मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार को कंडक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो उनका बड़ा बिजनेस होता है। हमारी गुरु माँ बोलती है कि यदि आप 1,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो एक लोगों को आप इवेंट का हिस्सा बनाइए। यदि आपको 5,000 कमाना है तो अपनी टीम से 5 लोगों को रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार में ले जाइए। यदि आपको 1,00,000 रुपया कमाना है तो 100 लोगों को आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार में आपको ले जाना पड़ेगा। आप जितना कमाना चाहते हैं उतने लोगों को ले जाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। कॉल टू एक्टिव अप्लाइंग एवरी डे। देखिए, बिजनेस क्या है ना कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हर चीज के लिए, है ना? चाहे फैमिली में हो, या अपलाइन के साथ में हो, या डाउनलाइन के साथ में हो, टीम के साथ में हो, क्योंकि बहुत सारे समस्या का समाधान बात से हो जाता, यानी कि संवाद से हो जाता है, कम्युनिकेशन से हो जाता है। यदि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और अपने बातों को रख पा रहे हैं तो आप अच्छा कर सकते हो। अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से भी करें आप, और अपने टीम से भी करें आप, ताकि ऊपर से आप एनर्जी लें, आप नई इंफॉर्मेशन लें, और अपने टीम के लोगों को, टीममेट्स को, अपने डाउनलाइन को उस एनर्जी को कम्युनिकेट करें, ताकि चीजों को सही तरीके से पहुंच पाए। इतने हमारे पास मोदी केयर में प्रमोशंस आते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर में आते हैं। अभी एमराइज का देख रहे हैं, राइजिंग स्टार एमराइज का भी इतना बढ़िया चल रहा, लेकिन कौन सा टीम बहुत अच्छा कर रहा? वो टीम अच्छा कर रहा है जो अपनी टीम के साथ में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना, उन चीजों को उसको पहुंचा पा रहे हैं, वो टीमें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो हैबिट्स है, जो हमने कुछ पॉइंट्स बताया, ये हैबिट डेवलप करना हमें बहुत जरूरी है। जी हाँ, रीबिल्ड योर हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें लाइफ कहते हैं, लाइफ शुड बी बैलेंस, और हमें बैलेंस लाइफ के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप का होना जरूरी है। ज्यादातर लोगों की यदि बात करेंगे तो समझ में आना, उसका हेल्थ ठीक रहता है, उसको समझ में आता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। दोस्तों, मोदी केयर में नो डाउट आप बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं, आप मल्टी मिलीनियर बनने वाले हैं, लेकिन उस पैसे को, यदि आपके पास में बहुत सारे पैसे ही होगा लेकिन आप बेड रिडन होंगे, आईसीयू में होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, तो क्या उसको एंजॉय कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे आप, है ना? अपने पैसे को एंजॉय करने के लिए आपको एक अच्छा हेल्थ का होना जरूरी है। तो हमें अपने हेल्थ के ऊपर में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप, है ना, यू कैन अर्न मनी अगेन फॉर डैमेज हेल्थ, है ना, इज हार्डर टू रिकवर। तो एक्शन, तो हमें क्या करना है, हेल्थ के लिए 4-5 चीजें होना। ऐसे तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको मिलता ही है, लेकिन हमें यदि चाहते हैं कि हमारा हेल्थ बढ़िया हो, हम अपने ड्रीम्स को एंजॉय कर पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिटॉक्सिफाई और बॉडी, अपने बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करें हम, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी टॉक्सिन्स, कचरा जमा हो रहे हैं, वो डिटॉक्सिफाई हो। और इसके लिए हमारे पास में एक से एक प्रोडक्ट्स हैं, डिटॉक्स हैं, मेटाबॉलिक बूस्ट हैं, नोनी है, आंवला है, एलोवेरा है, त्रिफला है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, बहुत सारा बाबा रामदेव को, आचार्य मनीष को, बहुत सारे इंडिया के अंदर में, अपोलो, जिंदल, देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। एक एक दिन के दोस्तों 20-20 हजार, 25-50 हजार रुपए लेते हैं। और जब वहां पे 7 दिन 8 दिन के लिए आप एडमिट होते हैं तो क्या करता है, एक ही काम करता है थेरेपी के माध्यम से, कि आपके बॉडी से कचरा को निकाला जाता, डिटॉक्सिफाई किया जाता। यदि आप रोज अपने मोदी केयर के आना इतने अच्छे वेल प्रोडक्ट्स यदि इसको लें तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। 30 मिनट आप वॉक करें, या योगा करें, एक्सरसाइज करें, आप
हेल्दी फूड लें आप, अच्छे है ना, अपना जो वाटर प्यूरिफायर से आप ना, है ना, आप अल्कलाइन वाटर पिए आप। और अपना जो फूड सप्लीमेंट है अपने पास में, वर्ल्ड क्लास फूड सप्लीमेंट है। और आप डेली जो आपके रिक्वायरमेंट हैं, वो फाउंडेशन से लेकर के जो भी बॉडी का लाइफ स्टाइल के अनुसार चाहिए, वो सप्लीमेंट लें आप, और आप अच्छे से सोएं आप। यदि आप देखें, अभी जस्ट आपने देखा कि मोदी केयर में हमें बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स 2026 का दोस्तों अवार्ड मिला। और ये हम लोगों के लिए कितनी प्राउड की बात है। मैं आपको बताऊं कि इसमें सैकड़ों बड़ी इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी शामिल थी, इंडिया या इंडिया से बाहर की, ग्लोबल लेवल पे इसको चुना गया। लेकिन हमें बहुत प्राउड फील होता, फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये अवार्ड डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ और सिर्फ वेल ब्रांड को, मोदी केयर के वेल ब्रांड्स को मिला दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात है ये चीजें। और पीछे भी हमें मिलता रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है, जहां पे, है ना, इतना बढ़िया ऑर्गेनिकली साइंटिफिकली टेस्टेड है, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर में आप ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रमोट करें। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा। और इतना बड़ा ब्रांड हमें मिल चुका है। रीबिल्ड योर स्किल, यस। डे बाय डे हमें क्या करना है कि हमें अपने स्किल को ग्रो करने की जरूरत है। क्योंकि स्किल सिस्टम जो होता है आपको एक फाइन ट्यून करता है, आपको बेटर वर्जन देता है, आपकी लीडरशिप को और ग्रो करता है, आपका टीम को एक रिफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है। तो हमें अपने स्किल को ग्रो करने की जरूरत है ना। इनकम ग्रो हो, स्किल ग्रो। आपका इनकम यदि कहीं भी रुका हुआ है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि कोई ना कोई स्किल आपको डेवलप करने की जरूरत है। कहते हैं कि विनर्स आर नॉट बोर्न डिफरेंट, दे ट्रेन डिफरेंटली, है ना। जन्म से कोई विनर्स नहीं होता, अलग, लेकिन वो अपने आप को सीखते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, स्किल को अलग अलग। हमें जरूरत क्या, हमें जरूरत है मोदी केयर में बड़ा करने के लिए कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज। आप, हमारे पास 800 प्रोडक्ट्स है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम 800 प्रोडक्ट के ऊपर में मास्टरी कर पाए, 800 प्रोडक्ट के ऊपर में नॉलेज ले पाए। मैं कहता हूं कि 800 प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है हमें। आप 30 प्रोडक्ट को, टॉप 30 प्रोडक्ट को, या जिसपे काम करते आप सेलेक्ट कर लो, और उस टॉप 30 प्रोडक्ट के ऊपर में सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर में मास्टरी करो। उस टॉप 30 प्रोडक्ट के लेकर के आप मैजिक कॉर्नर बनाओ, रखो, और इसी के ऊपर में आप बातें करो। क्योंकि जिन चीजों के ऊपर में रखेंगे, जिन चीजों के ऊपर में स्टडी करेंगे, बातें करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता चला जाएगा, और आपका डुप्लीकेशन भी बहुत तेज होगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स नहीं है उसको लेकर के ब्लेम एंड कंप्लेन करते रहते हैं, और इतने प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमें इतने प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं बिजनेस करने के लिए। हमें बिजनेस को में सफल होने के लिए, बड़ा करने के लिए 30 प्रोडक्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और इसके ऊपर में मास्टरी करें, स्किल डेवलप करें, नॉलेज लें, आगे बढ़ें, और सीखें। आप प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन स्किल को सीखें कि कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग को, अभी डिजिटल एरा चल रहा, डिजिटली कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप। तो आप प्रोस्पेक्टिंग के स्किल को सीखें, आप प्रेजेंटेशन के स्किल को सीखें, आप हाउ टू क्लोजिंग, कैसे हम क्लोज करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करेंगे हम, कैसे फॉलो अप करेंगे हम, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को अपना बढ़ाएं ताकि अपनी बात को सही तरीके से रख पाए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, लीडरशिप स्किल। क्योंकि लीडरशिप स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप टफ सिचुएशन में भी आप हैंडल कर पाए, है ना। तो जो लीडर होते हैं वो मुश्किल दौर को भी हैंडल करके और वहां पे भी बड़ा कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके फेवर में भी सब चीज होता है तब भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में लेक ऑफ लीडरशिप होता है। तो अपने लीडरशिप स्किल को आप ग्रो करें। ये सारे जो स्किल्स हैं, ये सारे स्किल्स आपको हेल्प करता है बहुत बड़ा बनाने में। ये जो बिजनेस में जो आखिरी चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको, इस बिजनेस के अंदर में यदि आपको बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करना है, बहुत बड़ा बिजनेस आपको बनाना है, तो आपको रिलेशनशिप, अपने टीम के साथ में रिलेशनशिप के ऊपर में मास्टरी करो, फ्रेंडशिप के ऊपर में मास्टरी करो। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में, है ना, अच्छे रिश्तों का आना, जितनी ज्यादा अपने आपके टीम के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होगी। क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, लोग प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं, लोग प्लान को नहीं लेते हैं,
लोग आपसे जुड़ते हैं, या शुरू में जुड़ भी जाते हैं लेकिन टिकते हैं, आपकी वजह से टिकते हैं। तो अपने टीम के साथ में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें आप। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, है ना, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट ना करें। जिस तरीके से हमारे घर में यदि देखें तो फादर जो होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा करेक्ट करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। लेकिन माँ जो होती है, माँ इमोशनल होती है, वो कनेक्ट करती है। और जिसके कारण से माँ अपने बच्चों को यदि डांट भी देती है और थप्पड़ भी लगा देती है, तो आप देखते हो वो बच्चा फिर से घूम फिर करके माँ के पास ही आ जाता, माँ की गोद में आ जाता। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को कनेक्ट करती है। और फादर जो होते हैं वो कनेक्ट कम करते हैं, फादर ज्यादातर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उनसे दूर भागते हैं। दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है ना, हमें भी इस बिजनेस को, है ना, एक माँ की तरह हमें कनेक्ट करने, अपनी टीम के साथ में जब कनेक्ट करेंगे तभी वो अपनी चैलेंजेस को बता पाएगा, तभी वो अपनी चीजों को रख पाएगा, और तभी आप उनको काउंसलिंग कर पाएंगे, तभी उनके लिए बेटर ऑप्शन और आप अच्छा रास्ता दिखा पाएंगे। तो अपनी टीम के साथ में एक दोस्ती का होना, एक फ्रेंडशिप का होना, स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन का होना, दूरी ना बना करके, है ना, रखें आप, तो तब आप नहीं कर पाएंगे आप। सेल्फिश वर्सेस सेल्फलेस, जी हाँ, हमें इस बिजनेस में यदि हमें बड़ा करना है तो आप सेल्फिश होकर बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ना कि दूसरों के उपकार में, परोपकार में अपनी उपकार है। आपके अंदर में एक सेवा भाव होनी चाहिए आपके अंदर में, क्योंकि जितना ज्यादा आपके अंदर में गिविंग एटीट्यूड होगा, हेल्पिंग एटीट्यूड होगा, है ना, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको सेल्फलेस होकर के आपको अपनी टीम को, आपको हेल्प करने की जरूरत है, सर्व करने की जरूरत है। जितना ज्यादा हेल्प करेंगे, सर्व करेंगे, आपकी टीम उतना बड़ा मजबूत होगा, उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। हमें 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 इस बिजनेस के अंदर में हमें लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। हम हर लोगों को रिस्पेक्ट दें, जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि जो बीवी ज्यादा दे रहे हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे, जो बीवी कम दे रहे हैं। बीवी पैरामीटर नहीं होता रिस्पेक्ट करने का। हो सके आज नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप प्यार देंगे, लव देंगे, वैल्यू देंगे, आप आज नहीं करेंगे लेकिन कल आपके साथ जरूर करेंगे। तो हर लोगों को आप रिस्पेक्ट दें, लव दें, वैल्यू दें, अप्रिसिएट करें। ये जो बिजनेस है ना, अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। कि कुछ भी चीज अच्छा है आप उनका एडिफाई करें, अप्रिसिएट करें उनके वर्क का। वो गलती भी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता और संभव ही नहीं है, और परफेक्ट बनना भी नहीं है। हमें गलती करके ही सीखते हैं। तो गलती भी करें हम टीम के लोग, तो आप उनको अप्रिसिएट करें, आप एडिफाई करें, आप उनको उनको आप पीठ थपाएं, उनको हौसला दें, हिम्मत दें। ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ट्रस्ट बिल्ड करें आप, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी। ये सब सारे चीजें यदि आप करते हैं तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, दिल का रिश्ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए। और जो लोग रिलेशनशिप में मास्टरी कर लेते हैं, फ्रेंडशिप में मास्टरी कर लेते हैं, आप देखेंगे वो लोग बहुत बड़ा अंपायर सेटअप करते हैं, बहुत बड़ा। और इसलिए भी हमें जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, या जो फॉरेन ट्रिप होते हैं, या डोमेस्टिक ट्रिप कंपनी देती है, इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पे जाने के बाद में जब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने टीम के साथ में रहते हैं तो एक अच्छा बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अभी हम लोग मलेशिया से आए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मलेशिया में क्या मिला। मैं मलेशिया तीसरी बार गया, और फॉरेन ट्रिप हमें मिलते रहते हैं। कितना बहुत फॉरेन ट्रिप देख चुका, लग्जरी ये वो। अब हमें यूज टू हो गए हैं उन चीजों को, 5 स्टार होटल का गद्दा हो या उसके लंच डिनर हो, घूमना फिरना हो। मैं क्या लेके आया हूं, जैसे अभी मलेशिया से हम लोग आ रहे हैं, मुझसे यदि पूछेंगे क्या लेके आए, तो मैं बताऊं कि जब मैं इस बार गया तो बहुत सारे अपने टीम के लोगों के साथ में रिश्ते और मजबूत हुए, और उनके साथ में हमारा बॉन्डिंग्स बढ़ गया। और यदि बॉन्डिंग बढ़ेंगे, रिलेशनशिप बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आपसे थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें। ये भी रिसेंट डाटा देख रहे हैं आप कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की डाटा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है।
2019-20 में देखते हैं कि 16,800 करोड़ से लेकर के अभी इन्होंने 24-25 का डाटा दिया, जहां 23,000 करोड़ को पार कर गया। और 25-26 का डाटा इसमें नहीं है, लगभग 30,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों इंडस्ट्री हो चुकी है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये पॉसिबिलिटीज है कि 2030 तक में, अगले 3 सालों में, 4 सालों में बात करेंगे तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है, नो डाउट कि लगभग 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री दोस्तों 2030 तक होने की संभावनाएं हैं, है ना। आप कर रहे हैं तो भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, इसलिए हमें वेट एंड वॉच करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री दोस्तों ग्रो कर रही है, तेजी से ग्रो कर रही है, हमें जरूरत है अपने आप को ग्रो करने की। और यदि हम बात करें दोस्तों मोदी केयर की, समीर सर की आजादी के मसीहा, मैं इनके लिए एक ताली बजाना चाहूंगा, है ना, कि ये शख्स कहते ना कि जितनी तारीफ करूं उतना कम होगा, क्योंकि इनके अंदर में दम है। ये शख्स को मैं जब भी मिलता हूं, एक ये अपने आप में एक डिक्शनरी है ना। हर बार जब भी मिलता हूं तो एक नई चीजें इनके अंदर में देखने को मौका मिलता है। इनकी जो सोच है, इनका जो नजरिया है, इनका जो विजन है हिंदुस्तान को लेकर के, लोगों को लेकर के, कि हमें ऑर्डिनरी पीपल को, जब भी इनसे बातचीत होती है तो ये हमेशा आजादी की बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल को हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देना है दोस्तों। इनका इनका दो चीजें मैं जब से मोदी केयर में हूं तब से, और अभी तो और ज्यादा है ना, ये एग्रेसिव है इन चीजों को लेकर के। दो चीजें ये अपना विजन हमेशा बताते रहते हैं। एक तो ऑर्डिनरी लोगों को हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, क्योंकि इंडिया में बात करेंगे तो मोर देन 82% लोग ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में दोस्तों जिसकी इनकम 12-15 हजार से भी नीचे है। सोचिए आज के डेट में 12 से 15 हजार रुपये महीने में जिंदगी कैसी जी पा रहे हैं लोग, काट रहे हैं लोग दोस्तों। आज के डेट में जिंदगी जीने के लिए कम से कम तो महीने का 1-2 लाख रुपया तो कम से कम चाहिए, लाइफ ऑफ सर्वाइवल के लिए चाहिए दोस्तों। लेकिन आज हिंदुस्तान में 12 से 15 हजार के नीचे में दोस्तों गुजारा कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा जो दर्द है, समीर सर के जो सबसे बड़ा इमोशन है, जो समीर सर का सबसे बड़ा वाई है, जो हमेशा ये बात करते हैं कि नो योर वाई, वाई, तो इनका जो सबसे बड़ा वाई है कि कैसे हम आम हिंदुस्तानी को, ऑर्डिनरी लोगों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे पाए। और खास करके है ना महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जब सशक्त होगी, जब इंपावर होगी, जब वो वेल्थ क्रिएट करेंगी, तब ये देश आगे बढ़ेगा। तो महिलाओं के प्रति जो इनका नजरिया है, इनकी जो सोच है, क्योंकि इनका मानना है कि देश तब आगे बढ़ेगा जब महिलाएं स्ट्रांग होगी, सशक्त होगी। ये तो इनका जो विजन है बहुत बड़ा दोस्तों। और और कहते हैं है ना, मोदी केयर का विजन और आपका विजन बन करके एक मिशन बन जाता है। और समीर सर का जो अभी जो पिछले है ना कई महीनों से इनका प्लानिंग जो चल रहा है, जो आगे आपको एक से है ना, मे भी आपको बहुत जल्द आपको बहुत सारा अनाउंसमेंट आपको सुनने का मौका मिलेगा, जहां पे इनका विजन है समीर सर का कि अगले 3 साल के अंदर में मोदी केयर को की हम अपनी कंपनी को 10,000 करोड़ का बनाना है दोस्तों। जी हाँ, 10,000 करोड़ को हमें मोदी केयर की कंपनी को बनाना है, और हमें हिंदुस्तान के आम लोगों को हमें आजादी देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिलीनियर्स बना पाए, है ना। कि आपको इसलिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है यहाँ पे अपनी मिशन विजन को, कि हमें सबसे पहले मिलीनियर बनना है, और दूसरे चीजें हमें लोगों को मिलेनियर बनाना है। बिकम ए मिलेनियर एंड क्रिएट ए मिलेनियर। मिलेनियर बनना है और मिलेनियर बनाना है। तो मिलेनियर और मिलेनियर बनने के लिए जो अपना प्लान है दोस्तों, ये क्या आउटस्टैंडिंग हाई रिवार्डिंग प्लान आ गया। 2 मिनट में आपको इस पे भी बात कर लो कि कैसे मिलेनियर बनेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है कि आप ज्वाइन करते हैं आना, और हमें क्या करना है कि राइजिंग स्टार के ऊपर में फोकस करनी है। आप 50 पीबी करो। स्टेप नंबर 1 क्या है, 50 पीबी आप खुद करो। 50 पीबी का क्या मतलब है, 3 से 4 हजार रुपए की शॉपिंग करते हैं और आपका 50 पीबी हो जाता है। और यदि आप 10 से 15 फैमिलीज के साथ में भी बात करते हैं, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेट करते हैं, बात करते हैं, तो 10 से 15 लोगों में 4 लोग तो आराम से, है ना, हंसते खेलते हुए 4 फ्रेंड्स को, फैमिली को, आप 4 फैमिली को आप दुकान को, बाइंग हैबिट को चेंज करा देते हैं, और 50-50 पीबी करा देते हैं, तो आप हो जाते हैं 250 पीबी हो जाता है, और आप हो जाते हैं राइजिंग स्टार, और आपको लगभग 500 का आपको बोनस मिल जाता है। और बड़ी बात यह है इस बिजनेस में, प्लान में दोस्तों,
कि आपको तो 500 रुपये मिलते ही हैं, लेकिन उन 4 लोगों को भी 200-200 रुपया मिल रहे हैं। ये चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर को मार्केट में और कंपनी में और प्लान में कंज्यूमर को हरा के लोग पैसा कमा रहे हैं। मोदी केयर में दोस्तों हम कंज्यूमर को जिता के पैसे बना रहे हैं। और इस तरीके से यदि बात करेंगे तो हम पहले आपको राइजिंग स्टार बनना, अब वो जो 4 लोग हैं उनको हमें राइजिंग स्टार बनाना। और यदि 4 को ABCD को यदि उनको 4-4 राइजिंग स्टार बनाते हैं आप, तो 16-4-20 आपको लगा कि 21 टीम 21 करते हैं तो आपका आप डायरेक्टर हो जाते हैं। और डायरेक्टर का मतलब अप्रोक्स इनकम 5,000 रुपया हो जाता है, यानी कि 60,000 एनुअल आप जनरेट करते हैं, 5,000 की इनकम। और अब उस सारे राइजिंग स्टार के ऊपर में फोकस करते हैं और उस राइजिंग स्टार को फोकस करते हैं आप। और जो राइजिंग स्टार हैं उनको अगले स्टेप में हम डायरेक्टर बनाते हैं और 4 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं आप प्लैटिनम हो जाते हैं। और जब प्लैटिनम हो जाते हैं तो आपका जो इनकम होता है, ये इनकम दोस्तों लगभग 15,000 पर मंथ होता है मिनिमम, यानी कि साल का एनम की बात करेंगे तो 1,80,000। बहुत सारे जॉब में दोस्तों प्राइवेट जॉब में आप देखेंगे तो 1,80,000 2 लाख का साल का पैकेज होता। और यहाँ पे यदि 2 से 4 घंटा आप निकाल लें तो आप ये बन सकते हैं प्लेटिनम। और अगले स्टेप में यदि आप 4 लोगों को प्लेटिनम बना देते हैं आप, तो आप दोस्तों DRD बन जाते हैं, यानी कि डबल रेड डायमंड बन जाते हैं। और डबल रेड डायमंड पे बात करेंगे तो आपका इनकम हो जाता है यानी कि लगभग अप्रोक्स 1.5 लाख रुपया महीना। जी हाँ दोस्तों, 18 लाख रुपया साल का, 18 लाख रुपया। बहुत सारे जो लोग IIT करते हैं, जो लोग मेडिकल करते हैं, जो लोग IIM करते हैं, जो लोग अपने पढ़ाई में 20-25-50 लाख रुपया खर्च करते हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, पैसे खर्च कर रहे हैं, 5 से 10 साल पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब जाकर के उनका कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं पे काम करते हैं तो उनका पैकेज होता है दोस्तों 18 लाख 20 लाख का पैकेज होता है। और मोदी केयर में दोस्तों अपने जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, हर काम को करते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा मोदी केयर में यदि आप कमिटमेंट करते हैं निकालने का, तो आप 18 लाख रुपया साल का कमा सकते हैं। और आप चाहें अगले 6 से 12 महीने में, यानी कि 1 साल के अंदर में यदि आप हंसते खेलते हुए 1 साल के अंदर में इस लेवल को पार किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ये संभावना है। और इस लेवल को यदि पार कर गए तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। यानी कि मैंने आपको मिलेनियर बनने तक का आपको फॉर्मूला बताया। तो गो मिलेनियर, यानी कि हमें जरूरत है कि हमें अपने टीम में आप खुद मिलेनियर बने और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मिलेनियर बना पाए दोस्तों। तो अब तक में यानी कि हमने जो आपको बताने की कोशिश किया आपको कि कैसे किस तरीके से यदि आप अपने आप को रीबिल्ड करेंगे आप, तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि टुडेज डिसीजन टुमारो डेस्टिनेशन। आज जो आप डिसीजन लेंगे, आज का जो निर्णय होगा आपका, कहते हैं डिसीजन कम्स बिफोर सक्सेस। सफलता से पहले एक स्ट्रॉन्ग है ना डिसीजन का होना जरूरी है। तो आज का जो डिसीजन होगा कल आपकी जिंदगी को बड़ा बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि दिस इज द वेरी सिंपल बिजनेस बट नॉट इजी। ये दुनिया का बहुत ही सरल है लेकिन आसान नहीं है। लेकिन यदि करेंगे तो इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। कोई भी काम को करते आप कंपैरिजन करेंगे तो मोदी केयर बहुत ही सरल है। यदि आप यदि आप शिद्दत से डिसिप्लिन होकर के अपने आप को रिबिल्ड होकर के यदि प्रोफेशनल तरीके से यदि इस बिजनेस को करें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। और समीर सर बहुत सारे चीजें प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे चीजें आने वाले कल में होने वाला है। यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूं आपको कि यदि आप मोदी केयर को दिल से बिल्ड कर रहे हैं, शिद्दत से बिल्ड कर रहे हैं, तो अगले यानी कि 2026 में 2026 से लेके 27 तक में आपको मिलेनियर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप प्लान कीजिए, जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया है अपने अपलाइन से बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, प्लान कीजिए और सीखिए, रीबिल्ड कीजिए, ड्रीम को अगेन रीबिल्ड कीजिए, गोल को सेट कीजिए, क्लियर गोल को रखिए और सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सारे लोगों ने
इतना समय आपने दिया, और जो मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे था, हमने उस एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर किया। आशा करता हूं कि इस एक्सपीरियंस को लेकर के आप अच्छा करेंगे, आप बड़ा करेंगे। और इस लीप प्लेटफॉर्म पे रोज मंडे टू सैटरडे 9 PM पे अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, और उसके ऊपर में मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। कल भी आपको, तो इसी लिंक के साथ में आप रोज जुड़िए, 1 घंटा सीखने में लगाइए, और बाद बाकी 4 घंटा आप एक्शन कीजिए। रोज 1 घंटा सीखिए, एक्शन कीजिए, और इस तरीके से देखेंगे तो आप बहुत जल्द आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप सारे लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू।